हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुख रिपोर्ट्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहो। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहो। करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा अगर आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1956 से हुई थी। तो वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी, तो 1956 से हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में किसने 75वीं राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी, तो राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो केरल ने जीता है राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी का खिताब। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर रहा है, 150वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 75वें फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित किया गया है, तो 75वें फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित किया गया है, तो अपना देश है भारत। भारत को पहली बार सम्मानित किया गया है 75वें फिल्म महोत्सव में। ठीक है, भारत का पहला फिल्मट्री, ठीक है, टेक्नोलॉजी हब, ठीक है, फिल्मट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया, तो FCT हब जो है किस शहर में स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है, तो ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो चेन्नई में आयोजित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5G टेस्ट ब्रांड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है, तो यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है, तो IIT मद्रास के, ठीक है, नेतृत्व में विकसित की गई है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता ओवर कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो ओवर कप 2022 किसने जीता है, तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वो भी महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता को। ठीक है, आगे कह रहा है कि ब्राजील में आयोजित, ठीक है, डेफलिफ्ट 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है, तो डेफलिफ्ट 2022 में भारत कौन से पदक पर रहा, कौन से स्थान पर रहा तालिका में, तो 9वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम पर नियम आदेश, ठीक है, नियम अध्यादेश 2022 किस राज्य ने लागू किया है, तो नियम अध्यादेश, ठीक है, किस देश ने लागू किया है, तो तमिलनाडु राज्य ने लागू किया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम पर नियम अध्यादेश लागू किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। इन्होंने यह अध्यादेश पारित किया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो मिड डे मील के साथ, ठीक है, नाश्ता भी देगा स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो कौन सा राज्य बना है ये, तमिलनाडु राज्य में मिड डे मील के साथ में सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है, तो सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे खोला गया है, तो वियतनाम में खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया गया है, तो प्रबंधक निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है,
तो कैम्पबेल, ठीक है, तो कैम्पबेल को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ठीक है, न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि महिला, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाजी कौन बन गई है। तो 5वीं, ठीक है, भारतीय मुक्केबाज कौन बन गई हैं, तो निकहत जरीन, तो निकहत जरीन बन गई हैं, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, 5वीं महिला। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया था। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी, ठीक है, एथनी, ठीक है, एंथनी एल्बीन, तो एंथनी एल्बीन चुने गए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 24 मई 2022 को, ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन, ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 24 मई, ठीक है, 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो टोक्यो में किया गया। टोक्यो कहाँ पे है, तो जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के, ठीक है, मुठेरा, ठीक है, मुठेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो वो कहाँ का है, तो गुजरात का है, ठीक है। यहाँ पर BESS मतलब बैटरी, इसके फुल फॉर्म है कि बैटरी, ठीक है, बैटरी एनर्जी सेव सिस्टम का प्रयोग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि भारत की पहली, ठीक है, आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की घोषणा की गई है। की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ठीक है, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ठीक है, की घोषणा किस राज्य में की गई है, तो उड़ीसा राज्य में की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर सिंधिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है। तो किसने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार किसने जीता है, तो दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने जीता है। दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, ठीक है, कि हाल ही में चर्चा में रही ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान राज्य से है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है, तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य में, ठीक है, स्थित मालूम गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS, ठीक है, भूवैज्ञानिक स्थानों में से एक रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया है, तो मालूम गुफा को चुना गया है, जो कि कहाँ का है, तो मेघालय का है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IUGS का, तो IUGS का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, जियोलॉजिकल साइंस। तो इस पे चुना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, ठीक है, कि हाल ही में यूसुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो यूसुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में त्रिशूलपुरम
उत्सव मनाया गया? तो त्रिशूलपुरम उत्सव जो कि केरल राज्य में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं, ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 81वीं, ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति, ठीक है, रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? तो विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में, ठीक है, सुरई लीली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। तो चौथे संस्करण की शुरुआत हुई कहाँ पे? तो मणिपुर में हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, ठीक है, आगे दे रखा है कि हाल ही में किसे FIH, ठीक है, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है। तो पुरुष, ठीक है, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो पहली बार थॉमस कप किसे हराकर जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। ठीक है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं मलिक शाह, डॉक्टर मलिक शाह बने हैं। ठीक है, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो 52वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि धर्म बदलने वाले दलित को अनुसूचित जाति SC का दर्ज में से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है? तो किसके आयोग में एक गठित किया गया है? तो वो KG बालकृष्णन के आयोग में, ठीक, बालकृष्णन के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो अगर आप धर्म बदलने वाले दलित को, मतलब कोई भी दलित है जो धर्म बदलेगा, वो अनुसूचित जाति SC में दर्ज से संबंधित की जांच के लिए, ठीक है, KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।